अरे बाबू जल्दी से अनलोडिंग करो, काफी समय लगाते हो तुम अनलोडिंग करने में, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। दूसरा भी गाड़ी आने वाला है, उसको भी अनलोडिंग करना है, जल्दी करो। अरे कह रहे सेठ जी, कह रहे हैं इंसान है हम भी, ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे लगता है हम मशीन है। देख नहीं रहे हमारा उम्र कितना हो रहा है, 70 साल का है, फिर भी हम लेबर वाला काम कर रहे हैं। वो नहीं दिखता है आपको? बस आप लोग को अपना धंधा दिखता है। इतना कर रहे हैं, शुक्र कीजिए, नहीं तो हमारे उम्र का इतना भी नहीं करता है। अरे नहीं करता है तो तुमको हटा देंगे, दूसरा को रखेंगे। तुम्हारा ठेका थोड़ी ना लेके रखे हम, 1 हफ्ता हुआ हमको दुकान खोले हुए। ये तो भगवान का कृपा है जो हमारा दुकान जल्दी चल गया। लेकिन तुम लोग जैसा आदमी होगा ना हमारे साथ, तो हमारा दुकान नहीं चलेगा। चलता हुआ दुकान को तुम लोग फ्लॉप करवा दोगे। जल्दी करो जल्दी करो। अरे हाँ कर रहे, आपके लिए कितना भी कर दो ना, कभी तारीफ नहीं कीजिएगा। अरे चुप रहो, जल्दी काम करो, गर्मी पड़ रहा है। धूप में खड़े होकर काम करो, उसके बाद भी धीरे धीरे कर रहे हो। गर्मी में तो आदमी जल्दी जल्दी करता है ताकि धूप से हटे। तुमको धूप पसंद है क्या? अरे अंदर जाके हवा खाइए, समझे? बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। इतना देर में तो हम अनलोडिंग कर देते हैं। अरे हाँ करो। अरे भीमा जी, गाड़ी निकल गया आपका ईट का, पहुंच जाएगा 10 मिनट में। आधा घंटा हो चुका है निकले हुए, उसको पहुंचता ही होगा। अरे हाँ, पैसा बाद में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ हमारा पैसा लेके भाग जाइएगा। और सुनिए ना, बालू का भी काम कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हम, तो अगर बालू का भी रिक्वायरमेंट होगा तो बोलिएगा जरूर। मकान बन रहा है तो बालू तो लगेगा ना। अरे हाँ, ऑर्डर दीजिए, बस मंगवा के दे देते हैं। 1-2 दिन में हमारे पास आने भी वाला है। गाड़ी हमारा फंसा हुआ है, अभी नया नया धंधा खोले है ना, इसीलिए सब आइटम रखने में टाइम लगता है। 1 महीना में तो सब आइटम रखेंगे, गिट्टी बालू सीमेंट सरिया। ठीक है, आ जाएगा बालू तो बता देंगे आपको, हमसे ही लीजिएगा, मार्केट से 1 रुपया सस्ता देंगे। चलिए धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ईट का दुकान आप चला दिए, पहला धंधा है जो हमारा चल गया। अब देखते हैं कद्दूपुर में कौन ईट वाला हमको टक्कर दे पाता है। कद्दूपुर में जो भी मकान बनाएगा वो हमसे ही ईट लेगा, टकला ईट वाला से। अरे सेठ जी, हम लोग को अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए। अरे चुप रहो तुम दोनों को नौकरी नहीं देना है। तुम लोग को जब भी हम नौकरी दिए, तुम लोग मेरा चलता हुआ धंधा को डुबा देते हो। नहीं रखेंगे तुम लोग को नौकरी पे, ऐसे भी तुम लोग को आता ही क्या है। अरे सेठ जी, हम लोग को बहुत कुछ आता है। आप अगर अपना धंधा में हम लोग को रखे ना, तो आपका धंधा में हम लोग 4 चांद लगा देंगे। आप जो बोलिएगा वो करके दिखाएंगे, काहे कि हम लोग बहुत हुनरमंद हैं। हम लोग के पास बहुत टैलेंट है। एक बार हम लोग का टैलेंट को इस्तेमाल करके देखिए, फिर विश्वास कीजिए। अरे आइडिया तो बढ़िया है। वो बुढ़ा लेबर टाइम लगाता है बहुत अनलोडिंग करने में गाड़ी, इस लोग को नौकरी पे रख लेते हैं। इस लोग से सेल्समैन का काम भी करवाएंगे और लेबर वाला भी काम करवाएंगे। अगर ये लोग को मंजूर होगा तो रख लेते हैं नौकरी में, हमारा ही फायदा है। इस लोग को तगादा में भी दौड़ाएंगे ना, हमको जाना पड़ता है इतना धूप में। अच्छा सुनो, तुम लोग को एक ही शर्त पे नौकरी पे रखेंगे, जो काम बोलेंगे सब करना पड़ेगा। लेबर वाला काम भी करना पड़ेगा, जैसे गाड़ी अनलोडिंग करना पड़ेगा। अरे सेठ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम लोग क्या आपको लेबर लग रहे हैं? हम लोग गाड़ी अनलोडिंग कैसे कर सकते हैं? हम लोग तो आपका धंधा चलाने का बात कर रहे हैं। हम लोग को सेल्समैन का काम दीजिए, हम लोग नया नया कस्टमर लाके आपका बिक्री बढ़ाएंगे। लेबर वाला काम क्यों दे रहे हैं हम लोग को? लेबर वाला काम नहीं होगा हम लोग से। अरे चुप रहो, इतना ही घमंड है ना तो जाओ। हम तुम लोग को नौकरी पे नहीं बुलाए थे, तुम लोग अपने चल के आए हो, समझे? होशियार बनते हो, लेबर वाला काम नहीं करना है। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन तुम लोग को फुटानी है, कभी सक्सेस नहीं कर पाओगे तुम लोग अपना जीवन में। सक्सेस होना है तो नीचे से स्टार्ट करो, छोटा से छोटा काम करो, तब एक दिन बड़ा काम करोगे। नहीं, लेकिन तुम लोग को तो सीधा बड़ा काम करना है। लोर बाहर नहीं, तनख्वाह ज्यादा। भागे यहाँ से। चलो काला कद्दू, यहाँ से चलो। यहाँ हम लोग को काम नहीं मिलेगा, यहाँ हम लोग के टैलेंट का इज्जत नहीं है। अरे चुप रहो ना यार, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। सही कह रहे हैं सेठ जी। और गाड़ी अनलोड करना कौन सा बड़ा काम है जिस पे तुम इतना उछल रहे हो? सेठ जी, हम लोग को नौकरी दे रहे हैं, ये कम बात है क्या? यही बहुत बड़ा बात है। ये हम लोग को अगर बोलेंगे ना कि हम बैठे हैं, तुम लोग मेरा वॉशरूम साफ कर दो, तो हम दोनों को वो भी करना पड़ेगा। नौकरी का मतलब नौकरी। ऐसे भी तुमको मालूम नहीं है, आजकल का लेबर लोग पढ़ा लिखा लोग से ज्यादा कमाता है। देखते नहीं हो मार्केट में ग्रेजुएट पास को नौकरी क्या मिलता है? 9 से 10 हजार रुपया का। और जो लेबर है पर डे का 500 रुपया आराम से कमाता है। और अगर मिस्त्री है तो 7 से 800 रुपया पर डे का। और उसके बिना काम भी नहीं चलता है। सेठ जी बच्चा को समझा दिए, जो भी आप काम दीजिएगा सब ये भी करेगा और हम भी करेंगे, बस काम के अनुसार पैसा भी दीजिएगा। अच्छा तो ठीक है, रखते तुम लोग को नौकरी पे।
लेकिन अगर एक भी गलती की है तो निकाल देंगे नौकरी से और पैसा भी नहीं देंगे, समझे? अच्छा तो सेठ जी ये बताइए, गाड़ी अनलोडिंग और लोडिंग का पैसा कितना दीजिएगा? क्योंकि उसका तो रोज के हिसाब से लेंगे, जैसे लेबर लोग लेता है। क्योंकि लेबर का काम करेंगे तो लेबर ही के जैसा पैसा लेंगे ना। और जो सेल्समैन का काम करेंगे उसमें 50% पहले दे दीजिएगा, बाकी बाद में। अरे चुपड़ा, बड़ा बिजनेसमैन। लेबर वाला जो काम करोगे उसका रोज का रोज पैसा ले लेना, समझे? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेल्समैन वाला काम है उसका महीना का आखिरी में मिलेगा पैसा, समझा? ठीक है, तो ये तो बताइए कितना दीजिएगा गाड़ी अनलोडिंग और लोडिंग का? 100 रुपया 1000 ईट पे देंगे। चाहे अनलोडिंग करो चाहे लोडिंग करो, दोनों का रेट एक ही रहेगा। 1000 ईट पे 100 रुपया मिलेगा और वही पैसा आपस में बांट लेना होगा तुम लोग को, समझे? जितना लेबर लोग अनलोडिंग करेगा या लोडिंग करेगा। तो अब ये तुम लोग पे डिपेंड करेगा कि तुम लोग कितना एक दिन में अनलोडिंग करते हो और लोडिंग करते हो, या कितना कस्टमर आता है मेरे पास, या कितना माल आता है मेरे पास। उसके हिसाब से तुम लोग को पैसा मिलेगा, समझे? जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, उतना ही रोटी खाओगे। और डाला का पैसा तो अलग से लोगे, वो भी मिल जाएगा। उस पर भी कितना देंगे ये भी बता देते हैं। 6 चक्का या 8 चक्का वाला गाड़ी का 200 रुपया देंगे और छोटा पिकअप का 20-30 रुपया देंगे, समझे? और वो भी आपस में सबको बांटना है, सिर्फ अकेला तुम लोग को नहीं देंगे। क्योंकि तुम लोग ढेर होशियार हो ना, अपने पास रख लोगे, बाद में बोलोगे सेठ जी आप तो ऐसे बोले थे ना। इसीलिए सब चीज क्लियर कर दिए, बात का किच नहीं चाहिए हमको, समझे? करना काम तो हाँ या ना बोलो जल्दी। ठीक है कर लेंगे काम। अब आप लेबर ही बनाना चाहते हैं हम लोग को, तो हम क्या करें? करेंगे। हाँ तो सुनो, मुंह कम चलाओ। और वो बुढ़ा जो ट्रैक्टर खाली कर रहा है ना, जाओ तुम लोग भी खाली करो। सेठ जी आपके पास क्या एक ही लेबर है क्या? देख रहे हैं वो बुढ़ा आदमी अकेले ही काम कर रहा है। अरे हाँ, अभी एक ही लेबर है मेरे पास, क्या कि नया दुकान खोले है ना, इसीलिए। अरे तो सेठ जी बहुत बढ़िया है, कम आदमी रहेगा तो काम ज्यादा मिलेगा ना, और काम ज्यादा मिलेगा तो नोट भी ज्यादा मिलेगा। चलो रे बड़ा कद्दू, बात में समय खराब नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी काम करते हैं, तभी ना वो बुढ़ा आदमी से ज्यादा कमाएंगे दोनों मिलके। रे बाबू रे, तुम लोग कौन है रे? ऊपर कैसे चढ़ गया? हाँ, तुम्हारा बाप का ट्रैक्टर नहीं है, उतरो। सेठ जी देखेगा तो हमारे ऊपर चिल्लाएगा। कौन है तुम लोग? हटे यहाँ से। अरे चचा, अगर बाबूजी का ट्रैक्टर होता ना तो आगे बैठकर चला रहे होते या चलवा रहे होते, ऐसे पीछे चढ़कर नहीं खड़े होते। सेठ जी हम लोग को भी काम दिया है, अब हम दोनों भी आपके साथ काम करेंगे, समझे आप? और आप ही के साथ आपका कमरा में रहेंगे और जो खाना आप बनाएंगे वो हम दोनों मिलकर खाएंगे। अरे ये क्या मतलब हुआ? अरे सेठ जी ये तो गलत किया आप, हमारा पैसा में से इस लोग को भी हिस्सा दीजिएगा। हाँ, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं आप। ये लोग तो जवान लोग हैं, दो लोग हैं, हमसे ज्यादा ईट अनलोडिंग करेगा, ज्यादा कमा लेगा। अरे खाली तुम्हारा पैसा का हिस्सा नहीं मिलेगा इस लोग को, तुम्हारे हिस्से का काम भी मिलेगा। तुम्हारा आधा काम ये लोग करेगा, और जब तीनों मिलके गाड़ी पे काम करोगे तो हम पैसा तो नहीं ना देंगे, बांटोगे तो आपस में बराबर ही ना। उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई कम उतारे या कोई ज्यादा। और कोई ज्यादा कम ज्यादा करेगा, कोरियापंथी करेगा, तो वो आपस में समझ लेना तुम लोग। तुम ऐसे भी बहुत कोरियापंथी करते हो ना। अच्छा है, कंपटीशन होगा तब तुम मेहनत करोगे। 50 साल है तुम्हारा, हमको सब पता है। झूठ में अपना बाल को सफेद कर लेते हो डाई लगा के, और 70 बताते हो। कोरिया हो तुम, हमको सब पता है। जब भी आईडी कार्ड मांगते हो तो नहीं देते हो, क्या समझते हो? हमको नहीं पता है? तुम जवान हो कि बुढ़ा हो, झूठ में बुढ़ा का आवाज निकालते हो, सब पता है हमको। अरे ये गंजा सेठ तो मेरा चाल समझ गया। हम सोचे इस दुनिया में सबसे चालाक हम ही हैं, ये हमसे भी ज्यादा चालाक निकला। हमको समझ गया था कि हम झूठ बोल रहे हैं, बुढ़ा बनने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये शांत था। आज जाके अपना मुंह खोला है। अब तो हमको भी मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो ये दोनों लड़का हमसे ज्यादा कमा लेगा। लग भी दोनों टेटिया रहा है। खैर छोड़ो, हम तो रोज काम करते हैं ना, आप फुर्ती से काम करेंगे और इस लोग से उल्टा फुल्टा काम करवा के इस लोग को निकलवा देंगे जल्दी दुकान से। सुन लो रे बाबू, जो ज्यादा ईट उतारेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, समझा? ईट काउंट होगा, कौन कितना उतारा है। बाद में जब सेठ जी पैसा देंगे उस हिसाब से पैसा बांटेंगे हम लोग। चलो चलो काम स्टार्ट करो, तीनों खड़ा के खाली गपे कर रहे हो। कब करोगे गाड़ी खाली, जल्दी करो। अरे अभी तो सेठ जी चढ़े हम लोग, जान पहचान तो बनाने दीजिए। सारा जिंदगी रहना है चाचा के साथ, थोड़ा बातचीत नहीं करने दीजिएगा, काम भी तो समझने दीजिए। आप जाके अपना रूम में बैठिए ना पंखा पे। अरे ज्यादा नहीं बोलेगा, समझा? बहुत बोलता है तुम, काम से निकाल देंगे तुमको। काम करो काम। ये टकला बहुत हो रहा है ना, देखना हम इसको कैसे चूना लगाएंगे। हम लोग को नौकरी नहीं है, इसीलिए हम लोग का फायदा उठा रहा है, हम भी एक दिन इसका फायदा उठाएंगे। ए गोरा वाला लड़का सुनो,
तुम नीचे जाओ, हम लोग ईट उतार के तुमको देंगे, बढ़िया से सजाते जाना, तभी काम जल्दी निकलेगा। ऐसे हम अकेला थे तो हमको बहुत टाइम लगता था। अरे चुप रहो, हम नीचे क्यों जाए? हमसे सारा मेहनत करवाओगे, अपने 2-2 ईट लोगे, हमको देते जाओगे। तुम और काला कद्दू जितना ईट फेंकोगे सबको हम अकेला सजाएंगे। यहाँ से चुपचाप से ईट नीचे फेंकते चले जाओ, जल्दी जल्दी फेंको। ईट फेंकने भी नहीं आता है, इतना तो हम स्कूल में ही सीख गए थे। जब लड़ाई होता था तो जोर जोर से फेंकते थे, सामने वाले का माथा फोड़ देते थे। एक ईट हम तुमको फेंक के दिखाते हैं, वैसे ही फेंको जल्दी जल्दी। देखा, ऐसे मारा जाता है। पेड़ भी हिल रहा था अभी। अरे ये क्या आवाज आ रहा है? क्या कर रहे लोग? अरे पागल, क्या मजाक चल रहा है सब? तुम लोग बोले अनलोडिंग करने, तुम लोग ईट फेंक रहा है। तुम लोग अनलोडिंग करने बोले थे, ईट चलाने के लिए नहीं बोले थे। फेंक कर रहे हो, हमारा नुकसान करने आए हो। अरे सेठ जी, इसमें काफी समय बचेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। तीनों नीचे उतर के आराम से सजा देंगे, उसमें काफी समय लगेगा। अरे समय तो बचेगा, लेकिन मेरा ईट नहीं बचेगा। चुपचाप से सही तरीके से ईट उतारो, समझे? बकवास मत करो। तुम लोग को रखे किस लिए? ताकि सही से अनलोडिंग हो और जल्दी अनलोडिंग हो। तुम लोग मेरा सामान तोड़ने के चक्कर में पड़े हो। हैं? कौन लेगा ऐसे ईट? अरे यार, आपको तो कुछ पसंद ही नहीं आता है। सही काम करो वो भी नहीं पसंद आता है, तो अपना ही तरीका बता दिया कीजिए। जाइए अंदर बैठिए, करते हम लोग अनलोडिंग। देख रहे ना दोस्तों, कैसे करता है ये टकला हम लोग के साथ। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, गोरा कद्दू कार्टून को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और कमेंट करके बताइए कि हम लोग को सेल्समैन का काम ये कब देगा गधा। लेबर बना के रख दिया हम लोग को। और जल्दी जल्दी ईट हम लोग कैसे उतारे, आइडिया दीजिए। मिलते हैं अगला पार्ट में।